मेयर की तनख्वाह 50,000 रुपए, दैट सेज इट ऑल। और उसका क्या करते हैं फिर आप? उसको मैं वो मैं लेता नहीं हूँ। बिलावल साहब ने क्या कहा था, यार बारिश होती है तो पानी आता है, मतलब कोई गलत बात तो नहीं की ना। ऑब्वियस बात की थी उन्होंने। ज्यादा बारिश होगी ज्यादा पानी आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब ये होता है ना, लोगों को एक फेवरेट होती है, सर्दियां मुझे बहुत पसंद है तो आपको तो बारिश से नफरत होगी। यार वैसे मैंने दुनिया पकोड़े खा रही है और आप कह रहे हैं बारिश हो रही है। और होता ये है कि अशराफिया जो है, जो हैव्स हैं, वो कहते हैं यार फैसले तो हमें करने हैं। हाफिज नईम जो है हैब्स कि एक दौर में जमात इस्लामी ऐसी थी जमीयत कि कोई लड़का लड़की बैठे हुए होते थे तो वो उठा देते थे वो। लेकिन आप तो इतने प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मुझे लगता है कि ना सिर्फ आप उठाएंगे भी नहीं बल्कि आप जगह भी दोगे। मैं जितने भी कराची के नुमाइंदों से ही कहता हूँ, यार हम कब तक यही कहते रहेंगे कराची जो है वो चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मतलब सिर्फ ये बात ना कहो ना, जब फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठो एंगेज करो तो वी शुड स्पीक अबाउट गेटिंग द फेडरल गवर्नमेंट टू एड्रेस आवर इश्यूज। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल ही कराची के मामलात से डिस्टेंट नजर आती है। हल सिर्फ जमात इस्लामी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बट आप देख रहे हैं वी न्यूज़ एंड दिस इज V2। मेरे साथ हैं मुस्तफ़ा। जो यूजुअली नहीं होते इस तरह, हाँ। लेकिन आज क्योंकि एक स्पेशल दिन है और उसकी वजह है कि बहुत अहम मेहमान है और वो अहम मेहमान खबरों में भी हैं और उनको ना लोगों को अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी उनको मलाइन, पता नहीं सही वर्ड है या नहीं, या उनके खिलाफ करना है जो भी मसाइल करना, उनका नाम यूज़ करते हैं। और कराची में क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा है यूट्यूब की, तो वो उनको लाइक्स मिलते हैं। तो लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो कराची की और उनके बारे में बात करने की बात कर रहे हैं। मैं मेयर कराची की बात कर रहा हूँ। मुर्सवाब भाई, आप तुमसे छोटे ही होंगे सर, सफ़ेद बाल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। तो व्यूज़ के लिए लोग बुलाते होंगे ना आपको सर, क्योंकि आपका नाम से बड़ा गेम हो सकता है। बुलाते हैं या क्या कहते हैं, गुर्राते हैं। बुलाते कोई को। नेगेटिव चीज जो है ना यार, वो एक्चुअली इट सेल्स। आप कभी कहीं बैठ के अगर पॉजिटिव आउटलुक के साथ सोल्यूशन ओरिएंटेड होके बात करना चाहें तो उस पर आई थिंक वो ट्रैक्शन आपको नहीं मिलती है जो कि अगर चीख के बात करें या थोड़ी बदतमीजी कर लें या कोई ऐसी बात करें जो कि सनसनी क्रिएट करती है। तो नेचुरली वो लोग सनसनी ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं और उस सनसनी में कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशंस के ऊपर गुफ्तगू करना छोड़ दिए। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है सर कि वैसे आप अवेलेबल तो है ना एटलीस्ट अगर इस शहर में। दो कि मैं ये भी समझता हूँ कि आप नुमाइंदे नहीं हैं, आप मेयर हैं, आप किसी एक, आप सिंध गवर्नमेंट के उस तरह आप उनको, मगर आप ही हर जगह आगे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये एक अलग जॉब होगी या ये आपको करना पड़ता है क्योंकि या इसका TD अलग है? ये TD है ही नहीं मैंने नोट किया आपको खुद इटसेल्फ क्या है ये भी नहीं पता आज तक। यार वो मैं बताऊं, मेयर की तनख्वाह 50,000 रुपए। अच्छा, दैट सेज इट ऑल। और उसका क्या करते हैं फिर आप? उसको मैं लेता नहीं हूँ। अच्छा, वो मैं इसलिए नहीं लेता। ये भी क्या लेंगे? हाँ एग्जैक्टली। वो मैं इसलिए नहीं लेता कि वो अगर मैं लूंगा तो फिर मैं तनख्वाह की कैटेगरी में आ जाऊंगा और फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं लॉ प्रैक्टिस मैंने अपनी वापस रिज्यूम की, जब से मैं मिनिस्ट्री से हटा और मेयरशिप चला रहा हूँ तो अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मैं आई एम नो लॉन्गर द लॉ मिनिस्टर, तो जाता हूँ। और सबसे ज्यादा मतलब ये होता है ना, लोगों को एक फेवरेट होती है, सर्दियां मुझे बहुत पसंद है तो आपको तो बारिश से नफरत होगी। यार वैसे मैंने दुनिया पकोड़े खा रही है और आप कह रहे हैं आई हैव नॉट एंजॉयड बारिश सिंस फॉरएवर। 2015 से मैं सियासत में हूँ, हुकूमत में हूँ और 2020 से बारिश का सिलसिला कराची शहर में वापस स्टार्ट हुआ और 2020 के साथ कोई ना कोई डायरेक्ट रोल मेरा रहा है। पिछले 3 साल 4 साल में तो बिल्कुल ही हैंड्स ऑन। तो मेरे ख्याल में घबराहट होती है कि अगर बारिश के सीजन में आप कहीं चले जाएं और थैंक यू सर, शुक्रिया। अगर आप बारिश के सीजन में जाके कहीं बैठ के चाय पी लें, पकौड़े खा लें तो फिर बैंड बज जाएगा। आप तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कर नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ मैं करता हूँ कि एक हमारे आदत हो गई थी कि रात को 3:30-4 बजे जब बारिश से हम फ्री होके राउंड लगा के, तो एक होटल है काकड़ होटल, बिल्कुल जैनब मार्केट पे, बिल्कुल ऐसा, तो हम वहाँ जाके चाय पराठा या नाश्ता कह लें या रात का खाना हम खाते थे छुप के थोड़ा सा। नहीं वैसे कह रहा हूँ मैं कि सर कि आपको लगता है कि डिटोरिएट, मतलब एक शहर, आप तो अगेन हमसे छोटे होंगे, मतलब या तो आबादी बढ़ गई और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं।
नहीं ये भी कहना इन पे वही हो जाएगा कि अगेन हम लेकिन आप रेसेस भी दो ना, बीइंग कराचीइट आपके जहन में ये कि सराइकी बहुत आ रहा है। नहीं ये बात नहीं कर रहा, अच्छा, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे देखिए मसाइल होंगे यार, यहाँ पे एक रोड एक पुल बनाना कोई आसान नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, फिर बीच में मस्जिद भी आ जाती है, कोई और जगह भी आ जाती है किसी की, तो वो भी एक मसाइल है उसके अंदर। मुश्किल काम है काम करना, या हमें लगता है कि खराब हो रहा है, ये मेरा अपनी जाती राय कि खराब हो रहा है। यार देखिए, डिटेरियोरेशन तो ओवरऑल सोसाइटी में बहुत आ गई है। आई एग्री। आई थिंक कहतो रिजाल नज़र आता है आपको हर जगह, विच मेक्स थिंग्स इवन मोर चैलेंजिंग। अच्छा, फिर जो सनसनी अंगेज़ गुफ्तगू है वो चैलेंजेस को मज़ीद एग्रीवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़रूर होते हैं, बट मैं समझता हूँ काम करना इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, काम हो सकता है और काम हो भी रहा है। हाँ, उसके ऊपर आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि काम इस तरह नहीं इस तरह हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब शहर के अंदर चूंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ नो लॉन्गर द बिगेस्ट चैलेंज। आई थिंक हमने उस चैप्टर को क्रॉस कर लिया है, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक पुरअमन शहर हमको दे दिया है। और अब तो भाग भी नहीं सकते सर वो। क्यों? मैं तो क्योंकि गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, किस तरफ जाएंगे भाग के, आगे यूनिवर्सिटी रोड खुदा पड़ा है। यार ये कर रहा है बीच में थोड़ी सी ये नहीं, वैसे भी थोड़ा कम हुआ, मजाक अपनी जगह, ये बात ठीक है। आई थिंक जनरली क्राइम जो है ना शहर के अंदर कम हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है ना अब ज़्यादा डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ रही है। और इस साल जो है आपको शहर के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े काम होते हुए नज़र आएंगे, जिससे शहरियों की जो परेशानी है उसके अंदर कमी आएगी। उन मसाइल के अंदर यूनिवर्सिटी रोड भी एक प्रायोरिटी एरिया है कि वो हल होने होपफुली जा रही है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी इस साल मुकम्मल होंगे, कुछ नए स्टार्ट होंगे, पानी सेवरेज के जो मसाइल हैं वो भी टैकल होंगे। सो थिंग्स आर नाउ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे मुल्क में ना काम करना जनरली बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। उसकी वजह यह है कि एक ज़माना था कि जब आप काम करते थे ना, आप किसी ओहदे पर आ गए, आपको काम करना है, तो पूछ गछ नहीं थी। आपने फैसला किया, आपने कहा जी मैं सड़क बनाना चाहता हूँ, आपने फैसला किया, बन गई सड़क। अब क्या है कि आपने फैसला किया कि मुझे सड़क बनानी है, तो सड़क बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने इंजीनियर्स को कहा भाई हाँ बताओ कितने की बनेगी। उन्होंने कहा जी 100 रुपये की बनेगी। उसका PC1 बनेगा, फिर PC1 के अप्रूवल होंगे, एक स्टेज है पूरा। उसके बाद अखबार में ऐड आएगा। अच्छा, जब अखबार में ऐड आता है तो प्रोक्योरमेंट लॉ अब ये कहता है कि लोएस्ट बिड को आपको देना है। ठीक है। तो जब बिड होती है तो कोई बंदा कहता है मैं इस सड़क को जो 100 रुपये का तखमीना सरकार ने लगाया है उसको मैं 95 रुपये का बनाऊंगा। ठीक है। कोई कहता है मैं 90 रुपये का बनाऊंगा, कोई कहता है मैं 80 रुपये का बनाऊंगा। अब आप मुझे बताएं, अगर सरकार असेस कर रही है उसको 100 रुपये की, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कम है कि वो कम रेट पे हो? बट ये हाँ। तो ये फ्लॉ है हमारा। इसको आप ओवरकम करने के लिए जहाँ चीज़ों को सर्कमवेंट करने की कोशिश करते हो तो इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती हैं कि जी आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। तो चैलेंजेस इस तरह के बेशुमार हैं। अरे जब आप काम करते हैं तो फिर एक इदारा कुछ कहता है, दूसरा इदारा कुछ कहता है, तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने पिछले 2.5 साल में जो हालात देखे हैं, चैलेंजेस भरपूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू टैकल देम। ये सियासी नुक्ताचीनी जो बहस बराए बहस होती है, तनकीद बराए तनकीद होती है, ये ना हो। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर चीज़ों को आगे बढ़ें। और एट द एंड ऑफ द डे मैं बताऊँ आपको, लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल शुड प्रिवेल। ये नहीं हो सकता कि 30, 40, 50 लोग जो है ना वो अपनी विल को इंडोर्स करने की कोशिश करें ओवर द विल ऑफ द इंटायर सिटी। और होता ये है कि अशराफिया जो है, जो हैव्स हैं, वो कहते हैं यार फैसले तो हमें करने हैं। हाफिज नईम जो है हैव्स। वैसे आपने क्या कूल नाम दे दिया आपने? वो तो कह रहे हैं आपको 47 कूल होते गए हैं वो। वो हमारे पास आए थे, मैंने उनसे कहा कि एक दौर में जमात इस्लामी ऐसी थी जमीयत कि कोई लड़का लड़की बैठे हुए होते थे तो वो उठा देते थे वो। लेकिन आप तो इतने प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मुझे लगता है कि ना सिर्फ आप उठाएंगे भी नहीं बल्कि आप जगह भी दोगे। साथ डिफरेंट हो गए ना, साथ बैठ मतलब जाओगे। कि यहाँ बैठो ऐसी जगह। हाँ किधर आ जाओ। ये ये बहुत वैसे हो रही मैं है। कह रहा हूँ सर, ये जो ऑल तनकीद जो है, आपको लगता नहीं कि आप बहुत आसान हो गया कि यार चलें आपको एक पंजाब के एक सूबे से मिला रहे हैं और इससे आपको पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आपको लोग मशवरा देते हैं कि हमें तो कोई भी दे देता है ना, ये जनरल हम लोगों का एक बिहेवियर है, ठीक है, सर पकड़ा हुआ है यार, सर में दर्द हो रहा है, आप एक काम करो, आप पैराडोल को इसके साथ मिक्स करके खा लो, उसका एक और बेनिफिट भी होता है फिर कोई ना कोई। आपको भी लगता है कि यार पैच वर्क कर दो। ऐसे तो पता नहीं कितने एक्सपर्ट यूं कर दो, इजी है।
क्योंकि मैंने देखा यार, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ तो बंदे ने बोला कह रहा है यार ऐसे ही इन्होंने किया हुआ मुर्तजा बाबू वो जो है ना पैच वर्क कर लेता हाँ मसला हो जाता, मसला ही हाँ, कह रहा पैच वर्क वो कर मैं एक कई किसी दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी कि कोई ये स्टैंड अप कॉमेडी करता है, उसने वो मजाक उड़ा रहा था, यार मुर्तजा क्या आदमी है, वो कह रहा है यार लियारी नदी पानी से भर गई। तो यार नदी पानी से नहीं भरेगी तो किससे भरेगी मुर्तजा भाई? अब मेरा पॉइंट ये था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना पानी नहीं देखा, उसमें नहीं देखा ऐसा- था कि इट्स ऐसे ही। फ्लोइंग एज अ रिवर, हाँ, it is. राइट, लेकिन वो उसके अंदर भी निकाल लिया पानी। निकाल लेते नहीं हैं। वैसे अच्छी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर मवाजना एक वज़ीर आला पंजाब से करे, जो नो डाउट कि मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो लाहौर में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं सर, ये फैक्ट है, मैं यहाँ कराची में रहता हूँ क्योंकि लाहौर के वजीर आला है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ पंजाब लेकिन sorry, my bad, आपका my bad। ये तो मेरा ख्याल है ये तो आपके चलो पास सिंध भी भी एक नहीं, अच्छी कराची। अपॉर्चुनिटी है ना कि आपके कद का मुकाबला जो है वो वज़ीर आला के, जो कि ऑब्वियसली सूबे का बाप माँ जो भी होते हैं, तो उस लेवल पे हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव बात नहीं कि आप उसमें मुकाबला अच्छा यार कर सकते मैं बताऊं अब उस स्टेज पे आ गया हूं जहाँ तनकीद मैं सुनता हूँ, इट डज नॉट डिटर मी। मैं ये सोचता हूँ कि हाँ यार जो पॉसिबिलिटी है काम करने की उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ चाहे मरियम बीबी हों, चाहे शहबाज साहब हों, चाहे परवेज़ इलाही हों, चाहे उस्मान बोजदार हों, हर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो लाहौर को ऑब्लाइज करती है, वो लुक आफ्टर करती हैं। सर उस्मान बुज़दार मैं एग्री नहीं करूँगा ये चलो नहीं उन्होंने किया क्यों नहीं किया? बोजदार साहब की कैपेसिटी में हो अच्छा, सकता है, you're लेकिन right. गवर्नमेंट जो है ना वो तो आपको- वो बुज़दार और फराह गोगी लाहौर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लाहौर के साथ होती है। कराची आई जस्ट फील के फेडरल गवर्नमेंट, हालांकि देखें मैं जितने भी कराची के नुमाइंदों से ही कहता हूँ यार हम कब तक यही कहते रहेंगे कराची जो है वो चलता है तो पाकिस्तान चलता है, मतलब सिर्फ ये बात ना कहो ना, जब फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठो एंगेज करो, तो वी शुड स्पीक अबाउट गेटिंग द फेडरल गवर्नमेंट टू एड्रेस आवर इशूज़। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल ही कराची के मामलात से डिस्टेंट नज़र आती है और वो हल करने की कोई संजीदगी नहीं तो वो कह रहे थे सूबे के तो अपने पैसे खुद कमा रहा है और खुद जिम्मेदार है, वो जो मामला है। अच्छा ऑरेंज लाइन जब बन रही थी लाहौर में तो सॉवरन गारंटी किसने इशू की थी? फेडरल गवर्नमेंट ने की थी। आप पंजाब में जाते हैं आपको हर जगह मोटरवे नज़र आता है, वो कौन बना रहा है मोटरवे? फेडरल गवर्नमेंट बना रही है ना। हमारा कराची हैदराबाद का क्या मोटरवे है? नहीं है सर, हैदराबाद से सखर उन्होंने बना दिया। नहीं बना सर। तो ये शो करता है ना कि जो प्रायोरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की वो शायद सूबा सिंध की तरफ और कराची की तरफ नज़र नहीं आती। मतलब बड़ी छोटी सी मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दी है कि आप लाहौर को सेंटर बना के सियालकोट जाएं, गुजरावाला जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मुल्तान आएं, इट्स ऑल नाउ कनेक्टेड। या पेशावर की तरफ आप चले जाएं, वो NHA ने फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग की है भरपूर तरीके से, लेकिन जब कराची हैदराबाद की बात होती है तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो सर उस पे वो और ये जो लियारी एक्सप्रेस वे लियारी एक्सप्रेस वे आपके सामने है कि लियारी एक्सप्रेस वे बना दिया उन्होंने इतने साल से है, लेकिन हैवी ट्रैफिक उस पर चलाने की इजाज़त नहीं देते वो। नतीजा ये है तो 1 मिलियन की भी नहीं दे रहे। 1 मिलियन तो चले वो अच्छी चीज़ है, उसके लिए कुछ दिन तयन कर दें, क्योंकि शपाटर तो नहीं मानेंगे ना, सपाट नहीं मान रहा वो 1 मिलियन के से आगे निकल गया, वो लेट के चला रहा है। लेट के बैठ के साइड में होके वो सब कुछ करता है। नहीं इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कराची का एक वो है ना, नहीं उसके लिए कोई अलग जगह यार सेलिब्रेट ना करें, थोड़े प्रिकॉशंस के साथ जान आपको है जगह तो देते जान हैं है। सर को, हाँ। बड़े खुश होंगे, बता रहा हूँ बड़ा गेम है इनका, आप समझ नहीं रहे। शपाटर होगा। और वो टिकटॉक में जो आपका माहौल बनेगा, आप बता रहा हूँ इतना अरसे आप शायद PMN रह के भी ना आपका जो अभी बन गया है नाम तो बन गया है उनसे बड़ा, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा लेकिन तनकीद भी फॉर नो रीजन भी करते हैं लोग, लेकिन एक यार आदत भी है देखिए एक बात तो है ना सर कि बारिश वाले दिनों में ये भी हो रहा था कि यार मैंने कहा यार देखो एफर्ट तो कर रहा है ये वो, बिलावल बड़ा साहब ने इस पे- क्या, बिलावल साहब का जो बात होती है, बिलावल साहब ने क्या कहा था यार बारिश होती है तो पानी आता है, मतलब कोई गलत बात तो नहीं की ना उन्होंने। ऑब्वियस बात की थी उन्होंने। ज्यादा बारिश की ज्यादा पानी आएगा, लेकिन बस जो तनकीद करने वाले हैं वो लेकिन सर उसमें एक बात तो है ना, उसमें ये कह रहे थे, मैं कह रहा था यार बंदा एक्टिव तो है ना, देखो जा रहा है और ये वो कह रहे यार जा ही रहा है ना, काम नहीं कर रहा। अबे तो खुद थोड़ी करे, मतलब एक ना ये भी करे है। क्या काम। नहीं वैसे लेकिन एक जगह तो आइडेंटिफाई हो गई है, अब आपको नेक्स्ट टाइम जो है ना इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है नर्सरी। ये वो जगह है जहाँ हर दफा पानी जमा होकर वहां पहुंच रहा है, पता चल गया पहले वहां पहुंच रहा है। हाँ। क्योंकि ये मुझे बताया था अपने रिक्शे वाले ने, कह रहा आप शहर तो देखो यूं बना हुआ तो पानी कहाँ आएगा, उसने पूरा बताया। कह रहा तारिक रोड पे नहीं होता, इधर उधर वहीं आता है। नहीं बात ठीक है, ये बात सही है। जो तारिक रोड का सारा पानी है, फिरोजाबाद का पानी है, शहीद मिलत का पानी है, वो शारा कायदीन से होता हुआ फिरोजाबाद वाली रोड से होता हुआ ये शहीद मिलत रोड से होता हुआ इवेंचुअली जाता है महमूदाबाद ड्रेन में, महमूदाबाद नाला जो है उसमें जाता है। जो नर्सरी का चैलेंज है वो इसलिए कि नर्सरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्याला। वो बात रिक्शे वाले ने बिल्कुल सही कही
कि वो प्याले की शक्ल में है, तो सारा पानी वहाँ पे आता है और इवेंचुअली वो नर्सरी का जो शारिया कायदीन वाला नाला है उसमें हम डाल के उस पानी को निकालते हैं। नाला सही चलता है तभी पानी निकल पाता है। क्या पता है वो रिक्शे वाले सईद गनी साहब हों, उन्होंने- क्योंकि जा रहा चिनेसर की तरफ है, देख लेकिन बेस बदल के निकले। कोई भी हो, हाँ, लेकिन पता है। बात उसने समझदारी वाली की बिल्कुल कि की। ये इशू है। मैं आपको जैसे मेरी थ्रू एक्सपीरियंस जो सीखा है, पहली बारिश में हमेशा पानी खड़ा होता है। उसकी जो मैंने असेसमेंट देखी कि पहली बारिश इज लाइक अ ट्रायल एंड एरर। तो आपको नज़र आता है कि हाँ यार यहाँ चैलेंज आया, यहाँ चैलेंज आया। शहर में चूँकि रेगुलरली बारिश नहीं होती, हर जगह मट्टी जम जाती है, तो आप बहुत सारी सड़कों पे देखेंगे देयर आर परफोरेटेड ड्रेन्स। वो मट्टी जम जाती है उसके ऊपर, जिसको फिर खोलते हैं तो फिर वो पानी निकलता है। तो इस तरह की मैंने जो देखा है कि फर्स्ट बारिश इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड इट ऑलवेज And then you या तो identify- आपके साथ बारिश का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप इस बात को मान गए। मुझे लग रहा है आप इस बात को भी मानते हो कि यार जुमेरात की बारिश है ना, अगली जुमेरात तक चलेगी। सर उसमें एक सवाल नहीं, है। वो बारिश के लिए मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार बारिश रात के वक्त हो। हम्म, उसकी वजह ये है, रिपोर्टर सो रहा होता है। नहीं लोग भी रिपोर्टर नहीं जाग रहा होता, होता लेकिन नहीं है, होता। रिपोर्टर जाग रहा होता है। हाँ। नहीं, लोगों को इनकन्वीनियंस कम होती है, हम्म, आपको स्पेस मिल जाती है काम करनी है। मैं आपको एग्जांपल हाँ, दूं, ट्रैफिक के साथ बारिश बाहर। हुई, लोगों ने पैनिक किया, लोग बाहर निकले, सोचा यार बारिश, राइट। हाँ। उसूलन लोगों को, बिकॉज लोगों को घबराहट है ना कि कुछ हो सकता है, तो लोगों को अपने दफ्तर में रुकना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार घर भागो। नतीजा क्या होता है, किसी भी मेजर आर्टरी पे जाओगे वो चोक हो जाती है। जब ये चोक हो इनफैक्ट जाती आपने बताई भी थी, ये बात बोली भी थी आपने। हम मतलब हमें अगर रिलीफ का काम करना होता है तो हमारे लिए पहुंचना मुश्किल हो चले जाता सर, ये है। तो देखिए कुदरती है बात होगी कि बारिश ज़्यादा हो गई और वो कंट्रोल हर शहर का अपना है। न्यूयॉर्क में भी हमने देखा है ऐसे को। बट आप मुझे बताएं कि अगर रात को आप सड़कें धो देंगे और कोई वीडियो चल जाएगी कि यार हर हफ्ते की रात को कराची धुल रहा है, तो आप समझते नहीं यार कि आपकी वाह हो जाए? इतनी सी बात है। यार वावा जो है ना, खुदा नहीं, की मिसाल दे रहा हूँ मैं कि ये अच्छा एफर्ट नहीं कि यार मुझे लगे कि शहर धुल रहा है यार। अच्छा, मैं ये बताऊं, अच्छी बात नहीं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। शहर धोना चाहिए, मैंने- आप ये कह रहे हो? यार लाहौर की मैं सिर्फ मिलाना ही चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बता ऐसी बेसिक चीजें हम कर सकते। इट्स अ गुड पॉइंट। साबुन बहुत लगेगा, बाकी खैर तौलिया कौन लाएगा इतना बड़ा? मैंने जब 2 साल पहले 2.5 साल पहले मेयर बना ना, तो मैंने कहा जी शहर की मेजर आर्टरीज को आप वॉश करना शुरू करें। वॉश करना शुरू किया तो आई यूज्ड टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे डालूं मैं। तो जो तनकीद करने वाले कहते हैं भाई पानी पीने को है नहीं तो पानी जाया करो, बोले समंदर का कर। दिस इज आवर प्रॉब्लम। आप दोनों फेज 8 के क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं तो आम बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छा, उनके नहीं, बारे में ये नहीं, बातें सही। होती है ना यार। तो- मैं कह रहा हूँ इतना काम तो हम कर सकते हैं। नहीं, ये बात सही है, लेकिन यार। प्रॉब्लम सारा ये है ना, जो भी करें कोई ना कोई किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करता है। व्हाट वी हैव डन इज, अब वो क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा ठीक है यार, लोग कहते हैं कह लेंगे। हमने शहर की मेजर आर्टरीज को अब वॉश ये करना बात ठीक आपने शुरू कर की है दिया वैसे, कुछ कि जगहों पीने को का हमने- पानी नहीं, ये तो बोलते हैं, हर चीज में तनकीद करते हैं। लोग बोलते हैं तो अब हमने उसको वॉश करना शुरू किया है। शहर की मेजर आर्टरीज, नॉट एवरी नाइट बट वंस अ वीक, मेजर जो हमारी अच्छा। रोड हैं उनको देख के हमने वॉश करना उसको स्टार्ट किया है। मैं- और टारगेट यही है कि इसको हम एक्सपैंड करें ताकि ये जो मट्टी वाला इशू है इसको हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो पाए। ऐसे ही। क्योंकि वो एक ऊपर से तो अजीब एक लुक आता है सर कि यार देखिए, मिट्टी है बहुत एक ज्यादा। बिल्कुल कराची सही है। के हम शक्ल शहर से भी मैं होके आया किसी और मुल्क में। वो मुल्क का नाम लोगों तो बिला आप लोग बोलेंगे पता नहीं वहाँ क्यों गए थे। वो हम सवाल ये आता हम काम तो अपनी शूट वूट करने गए थे। तो मैं ये देख रहा था कि ये जो हम छोटी सी बात है ना यार, यहाँ जिसका दिल चाह रहा है, किसी ने साइड में आग लगाई हुई, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये चीज़ नोट करते हैं यार क्यों इतनी हमारा AQI जो व्हाटएवर यू से AQI वो भी कितना ऊपर है और पंजाब फिर कितना है। तो कम से कम इन चीज़ों पे यार कचरे में जिसने दिल चाहे आग लगाई हुई है, वो नर्सरी उधर उसके पास जो यूनिवर्सिटी के पास पूरा कचरा है वो चल रहा है, उससे लोग पहले सामने टायर बैठे हैं। जलाते थे। नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो कंट्रोल होता है। आई थिंक जलाने से बाहर निकलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। जलाओ, गुड सटल स्टेटमेंट दैट यू मेड। जलन जो है ना अच्छी चीज ये है। कुछ लोगों की तो सियासत ही जलाने पे ना सर। अच्छा ये बताएं कि ये भी नहीं पहले इसकी बात कर लेते हैं। हाँ सही अच्छा अब देखें, ये छोटी सी आपकी- चीज है ना, कंट्रोलेबल है। नहीं सही बात आपकी। इसको बहुत हम गंदगी है। सरकार जो है ना कचरा नहीं जला रही। I know, but हाँ, कोई ये rule, प्राइवेट कोई लेवल law, पे लॉ है इसका ऑलरेडी, उसकी इन्फोर्समेंट का फुकदान है। Yes. जैसे ही हमें आइडेंटिफाई होता है किसी जगह पे जहाँ कचरा चलाया जा रहा है, हम टीम भेज के उसको रुकवाते हैं, FIR वगैरह कटती है। लेकिन थोड़ा सा ऐसी एक ये चीज़ है जिसमें शहरियों की कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है। बिकॉज कोई बंदा बाहर से आके दोस्त मुल्क से या दुश्मन मुल्क से आके तो वो आग नहीं जला रहा ना, हम में से कोई जला रहे हैं, मैं जला रहा हूँ, आप जला रहे हो। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें ये सोचना चाहिए कि यार इसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे हमें ही होता है। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा
कि जो पंजाब के अंदर स्मॉग की सूरत हाल है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, बिकॉज एक इन्वायरमेंटल नेचुरल फिनोमेना है ये, बट मैं बता ये रहा हूँ कि दिस इज समथिंग विच इज टेरेबल दैट इज हैपनिंग इन लाहौर एंड द पीपल ऑफ लाहौर आर सफरिंग. डू यू सी कि सोशल मीडिया पे उसको उसी तरीके से पेश किया जाता है जिस तरीके से कराची के मसाइल को पेश किया जाता है? अगेन सही बात है, नहीं किया. और ये मेरा एतराज़ है. मैं अपने कराची के भाई बहनों को यही कहता हूँ कि यार हम खुद अपने शहर को अगर डाउन प्ले करेंगे तो फिर मामला कैसे हल हो पाएंगे? यस देयर आर इतनी चैलेंजेस, अपोजिशन तो उनकी भी है सर, उधर तो उनकी लेकिन अपोजिशन तो बड़े खतरनाक यूट्यूबर्स. लेकिन मुझे बताइए ना वहाँ पे साडा लाहौर के अलावा क्या चलता है, मुझे आई दिखाइए. एग्री विद यू. लेकिन मतलब अगर धुलने की बात खबर- करें तो पिंडी भी धुल रहा है वो उसके बाद जो जेल के बाहर धो रहे हैं वो. हाँ धोते हैं. नहीं वो तो सॉरी कारकुनों को धो रहे हैं, सॉरी माय बैड. नहीं, वो तो धो रहे हैं लेकिन हर हफ्ते. नहीं, लेकिन वो तो धो रहे हैं, लेकिन मैं वैसे अच्छा उनको खतरनाक वेलकम आदमी है। करेंगे, उनको आप वेलकम करेंगे किनको? वो, क्योंकि अभी पंजाब का उन्होंने लाहौर का तो कर दिया है सोहेल आफरीदी ने. जी, अब कराची- वो माल लेके इधर आ रहे आई हैं. थिंक आई थिंक 9th को कराची आ रहे हैं वो, जी तो आएंगे कराची और तैयारी पूरी. 9th को कराची आ रहे हैं. जितने भी लोग को कुछ खरीदना यार ये देखो, ब्रांड नहीं वेलकम करना चाहिए सर. आप तो मैं आपको कैसा सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस लिहाज से हम उनको बिल्कुल वेलकम करते हैं कि वो आए. आप एक्टिविटी करें. और क्या जो- कुछ जो- काम जो- है जो नहीं कर सकते वो, ये भी बता दो. इलीगल काम नहीं करना चाहिए, हाँ। बस दैट्स इट. नहीं फिर उनके आने का क्या फायदा. नहीं नहीं, ये मैं और ये नहीं कह रहे. अच्छा ये भी कहते थे कि यार ये जो है वो कंबल डाल देते हैं. हमने ये भी सुना है कि नालों में शहर में डाल- भाई जी, जी। कंबल. हाँ या मैंने नालों में कंबल देखे हैं, कंबल तकिए नाले में देखे क्या हैं, कर रहा है? मैंने मोटरसाइकिल देखी है नाले के अंदर. वो इनाम में निकली होगी किसी कि नाले में से मोटरसाइकिल निकली. मतलब ये मैं जब कभी भी अच्छा। किताब अपनी लिखूंगा तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बुक. हाँ, बहुत कुछ देखा है ना. इंटरेस्टिंग होगा. हाँ. सही बात तो यार. आप ये कहते हैं कि खुद ही हम अपने खिलाफ ही हैं वैसे, तो आप अब एक तो बंदा थोड़ा- कुछ नहीं कर सकता. थोड़ा ये सा क्या मैं- है? मतलब कोई मैं सोच रहा हूँ शपाटर कहीं अंदर से लेट के जाना चाहता हूँ कि यार यहाँ से तो घुसूं मैं, घर में निकलता हूँ नलके से. ये भी हो सकता है. अपना सॉरी यार- भूल गया. शपाटर वो वैसे क्या वर्ड है ऐसा? बिल्कुल. अच्छा पता है क्या हमारे जहनों में पता है क्या हाँ। हॉलीवुड भी है. मैं बताऊँ हॉलीवुड भी है हाँ। कि सर्दियां हैं, हमने कोट पहना हुआ है, हाँ। कॉफी है हमारे हाथ हाँ। में और हम बाहर निकले. शपाटर नहीं है उस हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर. हाँ। साफ सुथरा एक शहर है, फॉग है हल्की हल्की. हाँ. ये वाला आता है. कब होगा? ये कब होगा? पूछ रहा है कब? आप दिन बता दो, मैं उस दिन आ जाऊंगा. मैं शिफ्ट हो जाऊंगा भाई. शिफ्ट तो हो रहा है बैंकॉक आप यार. शिफ्ट हो जाएगा. नहीं मैं कहीं और चले जाऊंगा कराची, फिर आ जाऊंगा. यार टारगेट तो ये शहर इस तरह होना चाहिए. अब मैं मुझे तो शहर वो अच्छा लगता है जहाँ वॉक कर सकें सुकून से, घूम फिर सकें, मौसम भी अच्छा हो, खुशगवार हो, पोल्यूशन ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो. तो ये खराबियाँ जो 40-50-60 साल में शहर बतदरीज पीछे गया है, उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत है. मेरा ये मानना है, लोग इख्तलाफ करें ना करें, वो एक डायरेक्शन सिमत नज़र आ रही है कि एक बार फिर शहर को रिवाइटलाइज करने की कोशिश की जा रही है. चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस करेंगे, लेकिन द विजन और द टारगेट इस किस तरह का शहर हो, और इंशाल्लाह करके अच्छा देखेंगे. अक्सर स्टूडेंट्स भी ऐसे मिलते हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं. वो कहते हैं यार हमने ऐसे पेंट कर दें इसको, इस रोड को ऐसे कर दे. इस तरह की आपने कोई इस तरह का कुछ है आपका कि बहुत वो सारी जगहों अप्रोच पे- करें आपको? मैं तो वेलकम करता हूँ कोई भी अगर आर्टिस्ट शहर की दीवारों को पेंट करना चाहता है. वो ये बिल्कुल उस आर्टिस्ट की बात नहीं हो रही जो शहर की दीवारों के नीचे बैठा होता है पेंट करने वाला. नहीं, 3-4 किस्म के आर्टिस्ट हैं. एक तो मामे हैं जो कि गुटके थूक रहे हैं. एक वो आर्टिस्ट है जो नीचे बैठ के थूक रहा है. एक वो है जो कि मर्दाना कमजोरी का फला इलाज, का वो काम. कर जी बवासीर का इलाज, बिल्कुल. छोटे कद का हाँ, शर्तिया इलाज, बिल्कुल, बिल्कुल. महबूबा आपके कदमों में. हाँ. सब सारे काम है उसके. सारे वन काम. विंडो ऑपरेशन. मैं कहता हूँ एक और वो कराची हल सिर्फ जमात इस्लामी है. हाँ. सही. तो मैं वो तो आइडिया उन्होंने भी वही से लिया है हाँ, कि सारे काम कि ये जब कर रहा है हाँ, हम भी कर रहे आमिल हैं. बंगाली नागी, हाँ. तो हम क्यों नहीं कर रहे? ये हमारे शहर का, मैं सैडली ये बाप का माल समझा हुआ है लोगों ने ना, कि शहर की दीवार जो है, शहर की सड़क जो है वो और आप तो हम करते हैं यार वैसे. तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ये मानना है हाँ, कि ये ग्रेट डिबेट होनी चाहिए कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो भी हों, आप भी हों शहर में. एक मैं- शेयर ग्रैंड एक यार डिबेट टाइप. मैं तैयार हूँ. सिटी काउंसिल इसीलिए है, हाँ. काउंसिल में आए बताएं, लेकिन हाँ. मसले ये एहतजाज से बाज ही नहीं आते. हाँ. देखिए हम सबका टारगेट, कि मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप मुझे, हम दोनों मिलके तीसरे को दिखा रहे हैं, इस ये तरह. नहीं तो होना बल्कि एक भाई साहब जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी वो बाइक चला रहे थे उस जगह पे, वो ड्रट बाइक टाइप, वो जो टायर वाली, हाँ, क्या नाम है उनका जो गटर के आलमगीर खान साहब.
तो वो मुझे लगा कि मतलब वो चोरी कर रहे थे उड़ाना, डब्बे- हाँ वो मजाक हाँ। उड़ा रहे थे शायद आप ही हाँ। का गालिब, और वो कह रहे थे कि देखो ये इसके लिए बनाई है। आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड वे, बट ऑब्वियसली आपने उनको जवाब भी दिया था। उनका राइट है यार वो, मगर ये भी एक अगर अच्छा मजाक- तरीका है अगर इंतजार मजाक यार। उड़ाने से मसाइल हल हो रहे होते। आपको पता है ना वो जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया बच्चे वाला Yes, हुआ, yes. जहाँ वो बाइक जिस जगह चला रहे थे उसी से शायद आई थिंक कुछ मीटर दूर जो है वो वाकया वो हुआ। चेस का स्टोर था जहाँ पे वो वाकया हुआ। तो शायद वो छिचोर पाई नहीं करते, और अगर जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि ही इज फिक्स इट राइट, सो ही कुड हैव डन इट। बट तो अच्छी बात है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आपके साथ, और आपने मैंने आपकी मैं वीडियो सबको देखी, ये कहता ऑफर हूँ किया। भाई, सब जो शहर के लिए काम करना चाहता है मैं तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ। सर तो ये मसला हल कैसे होगा? जैसे ढकने का ना, उन्होंने कल मैं उनकी एक वीडियो देखा था, उन्होंने कोई फाइबर की बात की, जो बहुत अच्छी बात कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर लेगा, वो फाइबर का होगा। तो ऐसी ये तो बेसिक हल नहीं है जो उनके मुताबिक मुझे लगा यार बेसिक। लोड बर्दाश्त करना इज नॉट द इशू, चोरी इशू, चोरी इज द इशू। फाइबर भी चोरी होगा, देखो फाइबर भी हमारे यहाँ हर चीज मुफ्त की हम- चीज है। मतलब आप मेरे साथ चलें PIDC पुल के ऊपर, उसमें हमने खूबसूरत लैंप्स लगाए थे। क्या? वो लैंप चोरी क्या, जो लैंप चोरी हुआ किसी ने अपने घर पे लगाए होंगे क्या? वो इतना बड़ा स्ट्रीट लाइट वाला क्या लैंप क्या? है। ये जो नहीं बट ये कहीं बिकता होगा ना सर, वहां बेच के लाइनें लगा दी होंगी लोगों ने। सकता। ये आपने, दिस इज द कोर इशू जो मैं पुलिस के साथ इंगेज कर रहा हूँ कि यार आप इस मसले का हल यही है कि जो सेकेंडरी मार्केट जहाँ ये Yes, चीज yes. बिकती है उसको रेगुलेट करो, उसको क्रैक डाउन करो। बिल्कुल भाई ठीक। चोरी का सामान आप लोग नहीं खरीदोगे। गाड़ियों के शीशे इसी शहर में चोरी होते आप हैं। पुलिस वालों को ये कहेंगे भाई ये इस पे कंट्रोल करें, चलान से आप लोग पैसे बना लो, कोई मसला नहीं है। तो अब बैलेंस देखिए ना यार, चलान एक अच्छी एग्जांपल है ना यार, इसी शहर में हमने तमीज देखी अचानक से, भाई वाह। तो इसी शहर में देखी है ना। ये इन्होंने वही बात की कि यहाँ से आधा घंटा दूर जाओ तो दुबई में। उसकी वजह मैं बताऊं ना, इट इज द फियर। इंसान जो है ना कानून को फॉलो करता है डर की वजह ऐसे से। ही। और जब इंसान सोच ले कि यार मेरे खिलाफ ना ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, ना सरकार कर सकती है, या आई गेट अवे विद इट, तो इंसान हो जाता है। अब उस पर जो लोग तनकीद कर रहे थे कि यार इतने महंगे फाइन कर दिए, उनका मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार फाइन कोई जबरदस्ती तो नहीं लगा रहा आपके हाँ, ऊपर। आप आप गलती करें। कानून तोड़ोगे तो फाइन लगेगा ना, कानून ना तोड़ो। नतीजा ये हुआ कि आपने देखा कि इस वक्त लोग सिग्नल पे खड़े हुए नजर आते हैं। हाँ, प्रॉपर से। एक जमाने में मैं देखता था लोगों के मोटर बाइक पे जो हेलमेट है वो उनकी टंकी पे होती थी, हाँ। और वो खुद वो हेलमेट से किसी और चीज वो समझते थे टंकी को पिलाना है। नहीं, हाँ टंकी को नहीं पिलाना, हेमलेट, अच्छा। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा अच्छा, ये- मसला तो वही है ना। गार्ड। ये बताएं आप कि आपका कभी जिंदगी में फोन छिना है आपका? क्योंकि हर कराची वाले का, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मोमिन के दर्जे पे उसको 2 छिने, जो आम मुसलमान कराची आए थे उसका 1 दफा। सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में भी फोन छिना है और टोरंटो में भी फोन छिना है। जी, वो मुझे एक international शर्फ हासिल gang है तो आपको बड़े शर्फ हासिल है सर। आपको तो वो न्यूयॉर्क के वो मदनी क्या नाम उनका? ममदानी। ममदानी, उनसे भी मिलाते हैं आप। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मुझे तो ये नजर आता है। सर वो गेम कर सकते हैं। वो मैं किसी दिन ममदानी साहब को कहूँ कि कराची आए वो हाँ। एक दिन बताएं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ मसाइल किस तरह के हैं। ये हम अपने सोशल डिस्कशन में बातें कर लेते हैं, लेकिन देयर इज अ रीजन वो ममालिक आगे निकल गए हैं कि वो गपशप से आगे निकल गए हैं, टेंजिबल काम करते हैं, और उनके अब इश्यूज डिफरेंट हैं। मतलब ममदानी के लिए इशू जो है ना वो ये नहीं है कि यार मैं तनख्वाहें कहाँ से दूंगा, उसके लिए इशू ये है कि मैं लोगों को सब्सिडाइज रेट पर लेट से ट्रांसपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकता सही है। हूँ, चीप अकोमोडेशन या जो हाउसिंग स्कीम है वो दे सकूँ, हेल्थ केयर को बेहतर बना सकूँ। हमारे यहाँ तो डिस्कशन अगर आप देखें टीवी पे तो डिस्कशन ही कुछ और हो रही होती है। हमारी डिस्कशन ही होती है फला नाकाम हो गया, फला चोर है, फला डाकू है, फला ने जानबूझ के ये किया। कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करें, बैठे बताइए कि चलें जी अगर पीपल्स पार्टी हेल्थ केयर का ये काम सही नहीं कर रही तो आप कैसे उस काम को ठीक कर सकते हैं। अगर लेट से कोई और सियासी जमात नून लीग जो है वो फला काम ठीक नहीं करे इकोनॉमी के हवाले से, तो आप बताइए आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। यू हैव टू कम आउट विद सॉल्यूशन। बट आपके वैसे तो अंदर ही एक ये भी है कि लोगों का एक मुझे लगता है साइकोलॉजिकल ना एक बॉन्ड जो है वो एक शहर के हवाले से, जो जैसे मुस्तफा कमाल भी एक टाइम पे और वो अच्छा या नाम वो कहते हैं जमात लोग, इस्लामिया, हाँ। वो ना पार्टी से ज्यादा कुछ एक बॉन्ड बन जाता है। तो आपके साथ भी जो एक्सपेक्टेशन है या बहुत सारे लोग आपको जो Baggage तो है ना कंस्ट्रक्टिव वो एक। करते होंगे क्रिटिसिज्म, वो उसके रीजन यही है कि वो ओनरशिप इस लेवल की होती है कि यार ये तो हम जैसा ही है, हमारा भाई है, या हमें नजर आ जाता है रोड पे। वो कभी वजीर आला या इस तरफ नहीं होती, चाहे वो जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो ऐसा है
हाँ, मतलब इंसान जो है कनेक्ट ज़्यादा आसानी से अपने जैसे लोगों के साथ करता है, और मैं उसका यही जवाब देता हूँ कि मैं भी कराची वाला हूँ, कराची के गली मोहल्लों में पला बड़ा हूँ, कराची के स्कूल में सरकारी कॉलेज का पढ़ा हूँ, कराची की लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है, बसों में सफर किया आपने? 100%। और गुलकोच उसमें बचे भी हैं आप, क्योंकि बसों में तो प्रे और प्रेडेटर वही से शुरू हो जाता है। नहीं, लेकिन दूसरा एक बात वीडियो है, गेम से। बसों से सर जो काम आपको के हैं, आपकी अपनी जगह इस शहर में ये भी तो मसला है ना कि कोई डबल डेकर ले आएगा और खुद इफ्तार कर रहा हो, जो कुछ काम मेयर को करने दो ताकि वो रिफ्लेक्शन आए जो मेयर मुझे मसला है या किसी को। ठीक है यार, मतलब इस डबल तरह डेकर हल है क्या, मतलब ये अच्छी बात है, बट व्हाट डू यू देखिए, थिंक? मेरे ख्याल में कुछ भी आप कर लेना तो उसके अंदर नेगेटिव चीज ढूंढी जा सकती है। इंसान को अपना आउटलुक जो है ना, नहीं पर्सपेक्टिव तो सर को, 4 जगहों पे तो काम नहीं हो सकता ना आइसोलेशन में यार, कोई एक ये बात सही है। streamline काम को सस्टेनेबल बनाने Yes. के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए होलिस्टिक सोल्यूशन आने की जरूरत है, Yeah. और वो होलिस्टिक तभी हो सकता है जब कमांड सिस्टम जो है ना उसका, वो किसी ना किसी तरीके से एक तरफ जा रहा होगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि शहर के अंदर इतनी सारी अथॉरिटीज हैं कि 2 कदम अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो वो 3 कदम पीछे ले जाएंगे। हाँ, गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों पहियों को एक ही सेंस में देखने That's की what I'm जरूरत है saying. फॉर द कार टू मूव फॉरवर्ड। Yeah, I see. अगर एक टायर राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और यही मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कराची के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है ये। देखिए अगेन वो बात निकाल लिया आपने, तो इसका तो हल हमारे पास ही नहीं कि आपके पास ही नहीं, आपसे हल मुराद ये कि वही जो लोग जो बैठे हुए हैं जिन्होंने हल लेकिन वो तो आप इसमें लोग हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पे कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। ये तो मैंने Yes, अपनी sir. आपको विजुअल थिंकिंग, अपनी डिजायर बता दी ना आपको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तीनों टीयर्स को साथ बैठने की जरूरत है। बिकॉज कराची वो शायद वाहिद शहर है जिसके अंदर प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ भी हैं, फेडरल अथॉरिटीज़ भी हैं और लोकल अथॉरिटीज़ भी हैं। तो मेयर कुछ भी कर ले या मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट कुछ भी कर ले, अगर फेडरल गवर्नमेंट का इदारा उनके साथ नहीं चलेगा तो चीज़ें नहीं हो सकती। लेट्स से फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करना चाहती है और उनके साथ जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ नहीं है तो वो कामयाब नहीं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ देयर हैज़ टू बी ए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वेयर मेयर एक्चुअली लीड्स द सिटी। जब तक मेयर लीड नहीं करेगा, ये तो आपने नहीं, बड़ा मुस्तफा सीरियस, थोड़ा कमाल सा का लाइट नाम था ना अच्छे मेयर में। थोड़ा मजाक का एक चलो, मजाक कर से लो, मिलता कर लो, जुलता। मजाक। पानी का मसला कब हल हो रहा है? मजाक मजाक, ये मजाक है? पानी का मसला सीरियस तो हो गए थे हम लोग बहुत, मैंने थोड़ा मजाक की बात कर। पानी का मसला जो है ना, अभी वी आर एट 50% ऑफ द एक्चुअल डिमांड सप्लाई का इतना बड़ा गैप है। ये तो है। ठीक है, अब ये इसको कोई किसी तरीके से प्रेजेंट कर ले, ग्राउंड रियलिटी है। उसको मीट करने के लिए 3-4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। एक हम हब कनाल के ऊपर काम कर रहे हैं, एक K4 के ऊपर काम हो रहा है, और एक हम वाटर रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट्स होलिस्टिकली बहुत हद तक पानी के मसाइल को मिटिगेट कर जाएंगे। हब कनाल जो है, हमने नई कनाल बना ली थी, पुरानी कनाल को हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, और जो हालिया बारिशों में से हब डैम इज बैक टू कैपेसिटी, तो उसमें पानी मौजूद है जहाँ से हम इजाफी पानी कराची शहर में ला सकते हैं। तो हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर रहे हैं कि हमारी एलोकेशन को आप बढ़ाएं, उसमें इजाफा करें, ताकि जो वेस्ट और किमाड़ी की साइड है उसको आप पानी दे सकें। जो K4 का काम है, जिसके ऊपर वापडा भी काम कर रही है और वाटर बोर्ड भी काम कर रहा है, एक मेन K4 और K4 ऑगमेंटेशन है, दोनों के ऊपर काम चल रहा है। उससे 260 MGD कराची शहर में पानी आएगा, जो कि बाकी जो कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर बड़ा फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो वाटर रिसाइकलिंग है, जो आपका सेवरेज का पानी है, दुनिया भर में उन्होंने पानी को अब रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। उसके 2 फायदे हैं। एक, उस रिसाइकल्ड पानी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपनी बाकी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है। तो हमने उसका हल ये निकाला है कि हम जो सेवरेज का पानी है उसको रिसाइकिल करके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में तकरीबन 150 MGD यानी कि 15 करोड़ डेली गैलन पानी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम उस पानी को, रिसाइकिल पानी को वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो हम अपना मीठा पानी बचा पाएंगे, और वो मीठा पानी हम कराची वालों को दे ये पाएंगे। सेवरेज वाला भी भेज देंगे बोतलों में डाल के फैक्ट्री में। ये और मैक्सिमम पता है क्या करेंगे, गर्म करके बेचेंगे। ये कह रहे हैं कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कराची वाले जो लोग कहते हैं इसके बारे में। चलो ठीक है, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है ना हमारा शहर। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। से मैंने आपको बताया ना कि प्रोग्रेस K4 पे भी है, प्रोग्रेस हब कनाल पे है, प्रोग्रेस हमारे रिसाइकलिंग पे भी है। तो ऑन अ सीरियस नोट, थिंग्स आर नाउ
फाइनली गेटिंग इनटू प्लेस। नाउ ये अब हमारे ऊपर है कि उसको हम सस्टेन करें, उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करें, ताकि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है लोगों को रिलीफ देने का, वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करने में कामयाब बट हो आप पाए। ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं ना कि पीछे तो रह गए ना यार, पीछे रह गए हैं। मेरा उसमें फिर वफाक में आपका नुमाइंदा भी बैठा हुआ है ना सर, नहीं मैं वो तो सबसे ऊपर बैठा हुआ। मैं बताऊं आपको, मैं बड़ा कैसे फ्रैंकली, करें? ये शहर जो है वो मेरा घर है, ये मट्टी मेरे लिए सब कुछ है। ये इसीलिए शहर- हवा में हाँ, इसलिए मट्टी बहुत है कह रहा हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है पिछले 40 साल में 45 साल में शहर पीछे गया है, राइट। अच्छी बात है, हम मानते हैं। इस शहर के अंदर केसीआर था, कराची सर्किल रेलवे था, हाँ। 78 में बंद हुआ ना। 78 में किसकी हुकूमत है हमें पता होना चाहिए। कंप्लीटली केसीआर 98 में बंद हुआ, हमें पता होना चाहिए किसकी हुकूमत है। कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट ने शहर को नुकसान पहुंचाया। तो आज हमें इन चीजों से रेकनसाइल करना चाहिए ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ये खामी है, कमी है, कोताही है, इसको हम एड्रेस करें। अगर हम इसी में फंसे रहेंगे यार, हम पीछे रह गए, तो वी विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। इफ यू आर टू मूव फॉरवर्ड, हमें सोचने की जरूरत है मादी की ये गलतियां हैं, इन गलतियों से सबक सीखें और चीजों को आगे लेकर चलें। यार ये बहुत सारे मतलब स्टूडेंट लेवल के या जो बहुत एक्टिव है इस हवाले से बच्चे, वो आप इस तरह की कोई वो क्यों नहीं बनाते कि जो मतलब वो हमारे कितने सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उनके साथ एक्टिव होते हैं, तो शहर में कि यानी कि गली गली का जो मसला है वो आप तक भी पहुंचे, उसका जो एक सॉल्व कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं, वो नीचे तक उस लेवल का है। क्योंकि देखिए ट्विटर हर कोई यूज थोड़ी करता है या फेसबुक हर कोई यूज नहीं करता। अच्छा, मैं जो बात करूंगा शायद किसी को नागवार गुजरे, लेकिन मेरा ये मानना है एनजीओज इस शहर का, इस मुल्क का सोल्यूशन नहीं, एनजीओ की बात नहीं कर रहा मैं, आपने right, इधर- लोगों का बहुत बनता है ना, देखिए लोग उसमें भी एक्टिव होते हैं, कहने का मकसद है। देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिस दिन सरकार सही चलेगी कि एनजीओ कामयाब हो पाएगी, ऐसे ही तो इट इज इन एनजीओ इंटरेस्ट कि वो कहे यार सरकार तो काम ही नहीं कर रही है, काम तो हम करके दे रहे हैं। ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फ्लरिश करेंगी होंगी तो सरकारी यूनिवर्सिटीज कैसे चलेंगी, राइट। ऐसे। एक जमाना था यही डाउ मेडिकल कॉलेज था, बहुत मुश्किल था इसमें जाना। राइट। सिंध मेडिकल कॉलेज था, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज था, एनईडी यूनिवर्सिटी, ये सब थी ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल के होते हुए कैसे नहीं, चलेंगे? उनका तो म्यार आज भी अच्छा है किसका? हेल्थ के हवाले से, मेडिकल कॉलेजेस नहीं, लेकिन वो जो बात मैं कर रहे हैं आपको वो बहुत ये top देखिए, पे है। conflict- प्राइवेटली आप पैसे देके उस लेवल के फिर भी आप एजुकेशन नहीं दे पाते ना। मैं जो आपको government मैं owned- एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ ना। देखिए सरकारी स्कूल है, मैं एक हम्म। एग्जांपल आपको देता हूँ। एक सरकारी टीचर की शायद बेसिक तनख्वाह 1,32,000 रुपए है, राइट। प्राइवेट स्कूल में मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार रुपए 70,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते होंगे, राइट। ऐसे। अब 1,32,000 रुपए सरकार खर्च कर रही है ना। लगा रहा है। आप मुझे बताएं क्या प्राइवेट स्कूल हम्म। इस बात को कभी सस्टेन होने देंगे कि सरकारी स्कूल सही चलेगा? ये जो नैरेटिव है ना, वो मगर नैरेटिव ये तो हमेशा प्ले conspiracy करेंगे। वाली बात नहीं है। नहीं, उसका मैं आपको वजह बताता हूँ। एक गरीब आदमी जो है उसका घर का इस वक्त जो सबसे बड़ा खर्चा है, अगर उसके 4 बच्चे हैं, वो हर बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजता है पढ़ाने के लिए। बहुत बड़ा खर्चा इसमें। अगर उस प्राइवेट स्कूल की फीस 3,000 रुपए घरों में बने हुए 100 गज के 200 गज के ऐसे मकान में, ऐसे। राइट, 4,000 रुपये और 4 बच्चे हैं उसके, तो 16,000 रुपये तो उसके ऐसे चले गए, जो चीज़ को सरकारी स्कूल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ अस फोकसिंग यार हम उस प्राइवेट स्कूल को प्रायोरिटाइज करें, हुआ क्या है, अब नैरेटिव यही होता है ना, वो ये कहेंगे यार ये तो चलता ही नहीं है, पढ़ाई नहीं होती। मैं कहता हूँ उन स्कूलों को ठीक करने के लिए ये निज़ाम बना सकते हैं कि नेबरहुड कमिटीज़ बनाए उस मकामी सतह पे। सरकार आपके साथ बैठेगी, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर कि सरकार बैठती है और इलाके के जो बड़े लोग हैं, जो भी सरपंच हैं, क्रेडिबल लोग हैं, उनकी कमेटी बना दें जो कि मेक श्योर करे कि अटेंडेंस भी सही हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है। हम इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू ही नहीं करते। हमें तो आप इसका आगाज क्यों नहीं करते? मैं तैयार हूँ, लेकिन लोग इश्यूज को एड्रेस करने की पोजीशन में तो आए ना। वो करेंगे जब आप इस लेवल की मैं देखिए अभी activities start करेंगे। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना अभी ये, मैं आपके सामने गुफ्तगू मैं ऑफर करता हूँ। आप मुझे बताइए, मेरे इंटरेस्ट में मैं देखिए मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज का पढ़ा हूँ, 710 रुपए फीस थी उसकी साल की, राइट। 710 रुपए फीस देखिए, अगर मैं कंपेयर करूँ कि मेरा सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग उतनी खूबसूरत होगी जितना उस प्राइवेट कॉलेज की है, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। ऐसे ही। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, लेकिन कामयाब वो भी है, उनके ऊपर बॉलीवुड में फिल्में बनी है। बॉलीवुड तो आजकल लगता है उनको कोई और काम ही नहीं आपकी बात है। करें, हाँ? आप आपकी बात करते मेरा पॉइंट ये है कि देखिए मैं सरकारी कॉलेज ठीक गया ना, है, क्लासेस होती थी, ठीक है, ऐसे ही। हम सुबह 8:30 जाते बजे बस पकड़ के जाते थे,
शाइन कॉम्प्लेक्स पे उतरते थे, फिर वहां से वॉक करके हम जो है गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज आते थे। और टीचर्स थे बड़े फर्स्ट क्लास, अच्छे टीचर्स थे, हमने पढ़ा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आज से कोई 50 साल बहुत- पहले, हाँ, पुरानी बात नहीं है। 2001 में 1999 में मैंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज गया और इंटरमीडिएट किया। 2001 में क्लासेस होती थी, 2003 में ग्रेजुएशन की, वहाँ से क्लासेस होती थी। और मैं बता रहा हूँ कि 700 रुपये, 710 रुपये टू बी एग्जैक्ट उसकी फीस थी। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो स्कूल से जब हम लोग निकले तो वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस में गए, तो फीस का जमीन आसमान का डिफरेंस है। फिर सर मैं यही कहूंगा, लेकिन ये देखिए आइडिया अच्छा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए यार। फिर वो देखते हैं पंजाब में वो जो एजुकेशन, पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ हैं, मगर फिर उनकी एक्टिविटी नजर आना शुरू होगी ना। वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर भी अचानक से नजर आया था, जो खुद कहता है मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डाल रहा हूँ, मशहूर हुए काफी साल। और अगेन यार सिस्टम कहीं ना कहीं इन प्लेस है। लेकिन फिर चेक कीजिएगा उन्होंने डाला हुआ नहीं डाला हुआ, ये मेरा ख्याल देखिए। है डाला ये हुआ। कंपैरिजन यार, बनता नहीं है नहीं ना। मैं ये बात नहीं कर रहा, ये मैं बड़ी अच्छी बात ये की, हमने optics पढ़ा है। है यार, सरकारी कॉलेज से नहीं पढ़ा हमने। देखिए मैं विद ग्रेट रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिक्स ड्रिवन चीजें हैं। ये पर कहना कि ये- मिनिस्टर ये- ने ये debate हम मिनिस्टर दूसरी ने तरफ चले गए ना। अपनी बेटी हाँ, को, हाँ, अपने तब बेटे को सरकारी स्कूल में एडमिट करा दिया, हेडलाइन बन गई ना यार। मगर आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि आप ये जो आपने बताया कि इसके लिए आप रेडी हैं। मैं ready जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं कि इलाके के जो मोतबर लोग हैं, अगर वो राजी होते हैं तो आप उसके कोलैबोरेशन करेंगे। हम तैयार हैं हाँ। जी, बिल्कुल। ठीक है, मैं मैं- एजुकेशन मिनिस्टर आपको साथ बैठा हूँ, डन, ये तो बहुत अच्छी चीज है ये हो। लेकिन सर हेडलाइन की भी जरूरत तो है ना हमें यार यहाँ पे। एक काम तो अच्छी शुरू कर बात दिया तो आप हो लोगों गई, ने। मैं कह रहा हूँ कि बहुत नेगेटिविटी होती है ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई एफर्ट करके कि यार हमने जो भी मर्जी इस शहर के साथ है, हमें अच्छा लगता है यार, to be हाँ, honest। हमारा घर है यार। हमें अच्छा लगता है जो मर्जी कहने हम आज हम शायद उसमें है पावर में कि हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, बट हमें लगता है कि यार ये मजा बाई चॉइस कराची बैठे ना यार, ये शहर इसका पसंद मतलब है। मेरा तो कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए। आप सही कह रहे हो, ऑप्टिक्स ही है यार, यू राइट, नहीं, but- ऑप्टिक्स है सारा। उसमें फिर काम करना पड़ता है कि कुछ दिखाना भी तो है ना, हाँ। तो व्हाई नॉट सर। नहीं नहीं, अब इस साल आपको जो डेवलपमेंट की चीजें शहर में होती हुई नजर आएंगी, वो दैट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये शायद what we भुट्टो want, जब इस हाँ। साल कंप्लीट हो जाएगी, अभी जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है उससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। 30-40 लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। हो लेकिन जाएगी कर रहे कंप्लीट हैं। ना, हाँ हो जाएगा। जी जी, मार्च में इंशाल्लाह आप कंप्लीट हो फाइनल जाएगी। ले लो, आगे ऊपर जाएंगे वो, क्योंकि भाई इसलिए रुकी हुई ये है। मसला है बस, ये इसलिए कारोबार रुकी भी हुई है। बनाना शहर को यार, हमने हर चीज को अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं ना वो काम ही इसलिए हो रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे सिर्फ सड़क जो है ना वो इस्तेमाल वही लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी मतलब सिर्फ यही ये बात लिखा है। हुआ है उसके ऊपर कि यार ये फला बंदा ही इस्तेमाल करेगा, कोई और नहीं करेगा। यही वो अनफॉर्चुनेट सोच है ना जिसको ऐसे हमें ही। किसी ना किसी तरीके से खत्म करने की जरूरत ऐसे है। ऐसे बॉटम लाइन जो है ना वो ये है कि यार शहर हमारा है, कोई बाहर से आके शहर नहीं को ठीक नहीं करेगा, करेगा। yes, yes, इट agree। इज आवर जॉब, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमें ठीक करना है देन और लोगों को मोहब्बत भी है यार शहर से, मैंने नोट किया। अभी जो अब तो मर्जी मेरे आप ख्याल में हम कहते हैं। इतनी आगे भी चले गए, अब तो एथनिक ग्राउंड्स पे पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती। हाँ सोच चेंज हो गई है। नहीं, एथनिक ग्राउंड्स पे तो पॉलिटिक्स अभी भी होती है, but होती वैसे लोग है, बड़े लेकिन मैं तरक्की समझता कर हूँ रहे हैं, होनी नहीं नहीं है चाहिए, उसका। होनी नहीं चाहिए। हाँ। हमें ये सोचना चाहिए। मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि एज कराचीइट्स वी शुड टॉक अबाउट चार्टर ऑफ कराची, कि यार जो शहर इस मुल्क की मईशत को चलाता है, ये कैसे हो सकता है कि वो शहर ना चले। तो उस शहर को तो चलना है होना ना, चाहिए। और मुल्क के इंटरेस्ट में है कि वो शहर को चले। तो उसको चलाने के लिए तमाम सियासी जमातों को अपने नुक्ता नजर के हिसाब से अपने इख्तलाफात को साइड में रखें, ये एक अलग साथ एजेंडा बैठे है। एंड लेट्स टॉक अबाउट कराची। यार मैं कैसे कराची का सपना देखता हूँ कि बहुत तरक्की याफ्ता, फैसल भाई, हाँ बहुत हम लोग निकले हुए हैं और बारिश हो रही है, और हाँ, माहौल है। आप ऐसा कर लो जैसे बैंकॉक। हाँ अच्छा, बैंकॉक का वो बहुत शौक है ना, लगता है। क्या- या आप- क्या चाह रहे हो, क्या या आपने बोले? दूसरी बार माहौल। बैंकॉक का जिक्र मैं किया माहौल है। की बात कर रहा हूँ कि माहौल। भाई एक है मतलब ना। माहौल। यार वैसे वाकई वहां जाके सदर का फील आता है ना, हाँ? वाकई में हाँ। आप ऐसा लगता है सदर में भी फिर रहे हैं आप, हाँ। तो इसका मतलब है हो सकता है। लेकिन सिविक सेंटर पे भी आपको फील आ सकता है, क्योंकि वहां जो चीज लोग नजर आ रहे हैं, सलवार कमीज ही होगी ना, और क्या, ये डिफरेंस। वाह, अच्छा, हाँ, पिंग बोले। पोंग वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती हाँ हाँ, वो खेल है। जी खेल हमारे शहर में भी बूम बूम है, शाहिद अफरीदी यहीं रहते हैं। अच्छी है। कहाँ हाँ चले जी, गए? इस्लामाबाद चले। अच्छा, शिफ्टेड। हाँ उन्होंने कहा अच्छा, इस्लामाबाद में उनको माहौल पसंद आया। क्या बात है। लेकिन पक्का वापस कराची आएंगे। आए थे, लेकिन हमने उनको बोला आप वापस आएंगे। इंशाल्लाह। उन्होंने कहा यार आऊंगा तो सही, कराची तो है कि जैसे ये नाजमाबाद की जो पहाड़ियां थी ना, अगर आपको याद हो, अब तो वहाँ काफी आबादी हो कट्टी गई, पहाड़ी। उसके ऊपर अगर हम हॉलीवुड लिखवाते कितना जबरदस्त लगता है, हैं? यार KFC मुझे- लिखवा दो, यार KFC मुझे लिखवा दो। लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला ना, मेरे आने से पहले सारा काम तमाम काम हो काम चुका हो था। गया। और ये लेकिन चीज़ों मलबा का- सारा हाँ, हम पे आएगा। वो तो मगर ये इजी कुछ- ना, कुछ चीजें आपने जो इजी टारगेट है ना आप। हाँ ठीक है, कर लेंगे। नौकरी की तो नखरा कीजिए,
सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, इट्स एन ऑनर सर। क्योंकि इस सर मैं शहर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर आप मेरे भाई आपका भी सर। सर आपकी मोहब्बत है जाते सर आपको जवाब में कहना था आप मेरे फैन हैं। वो तो है क्या- क्या यार। वो तो वो है ना हम्म, लेकिन आपने वक्त दिया। थैंक यू। शहर में कितने कामों के, आप पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, बहुत दूर से आए, शहर बहुत बड़ा है यार, बहुत वैसे, बड़ा। बहुत बड़ा वो भी शहर मुझे है। बता रहे थे कि उधर 28 किलोमीटर से आ रहे हैं, मैंने अच्छा कहा आपने पूरा शहर देख लिया अब तक? ये भी एक सवाल है यार हमें, क्योंकि मेरे- बाहर के लोग पूछते हैं लाहौर के हैं तुमने पूरा देखा, हम कहते हैं नहीं देखा बहुत यार। नहीं देखा होगा। नहीं देखा। मैं एक दिन गया गडाब साइड पे, थड्डो डैम की साइड पे, इतनी खूबसूरत जगह है Yes, वो, yes, मैंने देखी ब्यूटीफुल। सर, मैंने देखी। रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, हर तरफ आपको फील्ड नजर आई। मैं जिस जमाने में गया था सूरजमुखी की अच्छा। काश्त हो रही थी, सनफ्लावर। बहुत बड़ा शहर है और लोगों को अंदाजा नहीं है कि शहर का साइज कितना है और किस तेजी के साथ शहर बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग, पीपल आर कमिंग इनटू द सिटी। और मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि देखें, आप तारीफ कर लें किसी और शहर की, लेकिन आप ये नहीं सुनते कितने हजार लोग उस शहर में जाके सेटल हो गए। आप खबर सिर्फ यही सुनते हैं कि वो कराची आ रहे हैं, चाहे वो मौज के लिए आ रहे हो, तालीम के लिए आ रहे हो, हेल्थ के लिए आ रहे हो। द फैक्ट इज कि ये शहर के अंदर ये खूबी है कि लोगों को अपने अंदर समो लेता है, राइट, और उनको अपना घर बनाने का ये मौका देता है। तो ये शहर की खास बात भी है और चैलेंज भी यही है, बिकॉज इट्स एन एवर राइजिंग, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब बहुत बड़ी आबादी है, आधे यूरोप जितनी शहर में ही होगी। सही बात। बहुत और हम शुक्रिया ये सर। विश करते हैं सर कि आप जो है जितनी आपका पोटेंशियल है आप पूरा शहर कह रहे को यार जो- हमें खुशी होगी, हमें और कोई शौक आपकी जितने भी हर्डल्स आए वो ना हो, और एक ऐसा वक्त आए कि पूरी दुनिया में ममदानी जैसे वैसे मुर्जा वहाब हो रहा हो, बल्कि अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी पानी खड़ा हो तो वो आपको कॉल करेगा। और वो आपका नंबर किससे लेगा? हाँ। जावेद शेख, क्योंकि एक ही लिंक है। नहीं, अच्छी बात है यार, हमें खुशी होगी टू बी ऑनेस्ट। Absolutely, यार, हमारा शहर कामयाब हो। आदमी है, व्हाई नॉट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप में पोटेंशियल है, अल्लाह करे आप उसको कर लें यार, हमारी तो यही हुआ। और रिगार्डस के पंजाब से हमेशा अभी जो बातों में मिलाने का मकसद ये था कि आजकल हमें वो ऑप्टिक्स नजर आ रहा है और पंजाब की बात हो रही है। नहीं ठीक है, अच्छी पंजाब बात है, पंजाब की बात willing हमेशा will होती है है तो यार। why not, sir? हाँ। पंजाब की हमेशा बात होती है, हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ वन मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू ना, Yes. कि उनकी जो अच्छाई है उसकी बिल्कुल बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, fair enough. वहाँ जो खामियां हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। सिमिलरली जो सिंध के अंदर बुराई है उसको एड्रेस करें, बट एट द सेम टाइम जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छे वो काम। कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, वो मध्यम हो बिल्कुल गए, है, उनको उस तरीके से again, दिखाया नहीं जैसे जाता। वो सिंध के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ, शाहिद लुंड साहब का यूट्यूब चैनल था एक। नहीं अच्छा था ना? हाँ, डाकू। अच्छा नहीं वो सब मिक्स कर गया लेकिन आखिर में ये कि जैसे अभी पंजाब के पास एक और, मैं अगेन पंजाब बार बार करता हूँ कि आजकल बात ही हो रही है ना, ताकि आपको उसकी वो यार आप बहुत बायस्ड आदमी नहीं मैं मेरी वजह है करने की, ताकि हम यार देखो छोटी छोटी चीजों से ना हमें लोग यहाँ वापस आए हैं, हमारी खुशी की बात। जैसे उनके पास एक बसंत का एक बहुत बड़ा चांस है जिसके थ्रू वो एक इमेज पेंटिंग करेंगे, ऐसी कुछ चीज हमारे शहर में भी हो ताकि लोगों के लिए वो पॉजिटिविटी यार या वो बेचारों को होप तो मिले। Absolutely. आप हवाई फायरिंग का करा दो। लेकिन I don't know, something, why not? अभी पिछले दिनों में सिर्फ ऐसे ही बैठा हुआ था कि हम लोग सिर्फ बुरी बातें सोचते हैं। When I was growing up, I am 42, ठीक है, तो मैंने 90s का 2000 42 के लगते नहीं आप, 60 के लग रहे हो। मजाक ये ऐसी है, एक आ रहा जोक मेरे ठीक है, खैर ऐसा मसला नहीं। वो मैंने न्यू ईयर कभी सेलिब्रेट नहीं किया शहर में, हाँ यू राइट, ठीक है, सीव्यू बंद कर दिया जाता था। हाँ बेचारा Right? कुछ भी नहीं है। आज 31 दिसंबर को कराची शहर जो है खुला हुआ था, लोगों को डर नहीं था, खौफ नहीं था, लोग बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बाहर आए थे, सीव्यू भी खुला हुआ था, फायर वर्क्स होते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ इदारों ने, हमने भी शहर के फायर वर्क्स करे और इदारों ने भी कराए, तो पीपल वर आउट इन बिग नंबर सेलिब्रेटिंग द इवेंट, राइट। और यही वो कराची है जो हम हमेशा से चाहते थे, लेकिन हमारे वाइल ग्रोइंग अप हमें नहीं मिला। कराची शहर में पिछले दिनों वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, 142 ममालिक के लोग आर्टिस्ट इस शहर में आए, बहुत अच्छा था और माशाल्लाह उन्होंने शहर को एंजॉय किया, शहर के लोगों को एंजॉय किया। नहीं बहुत अच्छा था। कराची शहर साहब को एंजॉय किया उन्होंने। एंजॉयबल है ना। कराची शहर के अंदर उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, अदब फेस्टिवल हुआ, कराची शहर के अंदर वेटरन्स का वर्ल्ड कप हुआ, कराची शहर के अंदर नेशनल गेम्स हुए, 11,000 से ऊपर एथलीट्स पाकिस्तान भर के कराची शहर में आए। वी होस्टेड दोज एथलीट्स, सो दैट शोज आवर मैं आपको सिटी। मशवरा दूं, ऐसे एक
अब मैराथन होने जा रही है। मैं वैसे आपको जेन्युइन 4 मशवरा साढ़े- दूं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप कराची में एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल कराएं जिसकी वजह से शहर मशहूर है, फिर आप देखिएगा कि उसका इम्पैक्ट हो बिरयानी फेस्टिवल। वो मैं नहीं, फूड का बड़ा पूरे शहर में एक नहीं, दिन, वो कराची हर जगह। कराची ईट होता है ना, तो आप देख सकते हैं वो- यस, वो- कराची मैं है कह रहा हूँ ना। बिगर देन KMC दैट, उसको बड़ा कर देते हैं। KMC इज अ पार्टनर इन दैट, Yes, हमको जगह yes. देते हैं हाँ, हर I know, साल, I know, I right? know. So मैं कह रहा हूँ अच्छा है, उसके अगेंस्ट मैं- आपको एक दिन again, रख लें, मैं- It's मैं- good. इसको हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुझे idea तो है। किसी ने एक बड़ा अच्छा मशवरा ये दिया है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा अगले साल, कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी वी शुड सेलिब्रेट कराची। That's a very good idea. द वेदर इन दिस टाइम इज नाइस, हाँ, अच्छा मौसम होता है, हाँ, प्लेजेंट होता है, लोग हाँ, बाहर निकल सकते हैं, हाँ। तो हम उसके अंदर शहर को सजाएं, शहर के अंदर हल्ला गुल्ला की बहुत अच्छा एक्टिविटीज है, हो, बहुत अच्छा है। तमाम चीजें करें, तो ये अगले रिवाइवल साल- होगा, जैसे जैसे कि आपकी आपने सिर्फ बताया कि माइंडसेट की बात हो, फायर बहुत वर्क्स बड़ा हुए फायर शहर में, बड़ा अच्छा हुआ। गवर्नर साहब तो हमेशा करवा रहे हैं, मुझे लग रहा है काम कर रहे हैं फायर कैसे के लिए? नहीं, फायर वर्क्स का अच्छा इतने करवा रहे हैं, इनको पता सर, बहुत चला। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें, थैंक यू Thank सो मच, आप हमारे पास आए जी। ख़वातीन हज़रात, मुर्तज़ा भाई हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।